Hello. This is Dr. P.K. Srivastava presenting a video on infertility in cows and buffaloes. इसको हिंदी में कहें तो गाय और भैंसों में बांझपन। इस विषय पर हम एक वीडियो आपको प्रेजेंट कर रहे हैं और ये वीडियो अपने में काफी इंफॉर्मेशन लिए हुए है और कोशिश करता है कि आपको इतना समझा दे कि आप अपने जानवरों के गाय और भैंसों में जो बांझपन की शिकायत है उससे आप छुटकारा पा सकें। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और ये वीडियो आपको इस ओर ले जाएगा कि आपके लाखों रुपए का जो नुकसान होता है डेयरी फार्म में उसे आप ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो दो भाषाओं में है, द्विभाषी है, अंग्रेजी और हिंदी में है। जनरली हम बात करेंगे हिंदी में क्योंकि किसान भाई और एंटरप्रेन्योर जो भी हैं, जो डेयरी से संबंधित हैं, वो लोग जनरली हिंदी समझ पाते हैं और जो लोग हिंदी नहीं समझ पाते हैं उन लोगों के लिए हमने इंग्लिश में ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आपको दोनों भाषाओं में इसमें पॉइंट्स मिलेंगे, दोनों भाषाओं में लिखा हुआ मिलेगा और उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, हम अगले वीडियो पे जाते हैं, अगले स्लाइड पे जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ये वीडियो कारण और निदान की बात करता है। ये समझाता है कि बांझपन के क्या कारण होते हैं और उसको कैसे छुटकारा पाया जाए, उससे कैसे हम बचा सकते हैं जानवरों को। मेरा नाम डॉक्टर पीके श्रीवास्तव है। मैं एनडीडीबी का एक्स ऑफिसर हूं और डेयरी बिजनेस गुरु लोग मुझे कहते हैं। और आप लोगों की बहुत ज्यादा आप लोगों से प्यार मिला है। I have really got loads of love from you people, and you have really made me proud to further do something good for the farmers free of cost. ये समस्त वीडियो जो भी हम डालते हैं वो फ्री ऑफ कास्ट है, कोई भी फार्मर इसको देख सकते हैं। इसके सब्सक्रिप्शन के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। आप सिंपली सब्सक्राइब करके और इन वीडियो से अपना फायदा उठा सकते हैं, अपने डेयरी फार्म में फायदा कमा सकते हैं। मेरे क्रेडेंशियल नीचे दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, dairyconsultancy.in, और ईमेल हमारा ये है और उसके बाद आगे भी क्रेडेंशियल हर स्लाइड में आपको मिलता रहेगा। आगे चलते हैं। We acknowledge those sites from where we collect the data, or we take help of the data and statements, and that can be useful for the farmers. The farmers will be having a, a understanding for the easy words। किसानों को और एंटरप्रेन्योर को, डेयरी एंटरप्रेन्योर को हल्के शब्दों में, आसान शब्दों में बताने के लिए हम इन साइट से डेटा लेते हैं और डेटा लेकर के आपको प्रस्तुत करते हैं। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि जो बात कठिन शब्दों में लिखी हुई है वो बात को आप नॉर्मल शब्दों में, आपके समझने वाले शब्दों में समझ पाए। तो इस तरह से ये वीडियो बनाते हैं और इसको हम एक्नॉलेज करते हैं जिन जिन साइट से हम ये वीडियो लेके आते हैं, मतलब डेटा लेके आते हैं या स्टेटमेंट लेते हैं या कोई ना कोई उनसे हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। उस जानकारी को आसान भाषा में किसानों तक हम प्रस्तुत करते हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने ये साइट दिया है और उस साइट के ऊपर जो डेटा डाला है उसका हम अंशतः प्रयोग करते हैं, पूरी तरह से प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें से कुछ अंश लेके प्रयोग करते हैं, इसलिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। अब आप देखेंगे इसमें हमने दो अपने वीडियो डाले हैं जिसमें कि एक मिस्ट हीट पर वीडियो है और एक हीपर रियरिंग पर है। और ये दोनों वीडियो इस वीडियो से संबंध रखता है कि कैसे हम बांझपन को दूर करें, अपने जानवरों में बांझपन को कैसे हम
बचा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और उससे हम लाखों रुपए का अपना नुकसान बचा सकते हैं। अगले स्लाइड पे चलते हैं। इनफर्टिलिटी क्या होता है? उसको कहते हैं कि पशुओं में अस्थायी रूप से प्रजनन क्षमता के घटने को हम बांझपन कहते हैं। बहुत सिंपल है समझना कि ये जो बांझपन है वो दो तरह से होता है। एक नॉन इन्फेक्शियस होता है, एक इन्फेक्शियस होता है। नॉन इन्फेक्शियस का मतलब हुआ जहां इन्फेक्शन तो नहीं है लेकिन पशु बांझ हो जाता है, और एक ये है कि जहां इन्फेक्शन है और तब पशु बांझ हो रहा है। इन्हीं दो के बीच में बांझपन जो है वो फैलता है, और इन्हीं दो कारणों को हम आगे चर्चा में ले रहे हैं। आगे देखेंगे। द फर्स्ट इज नॉन इन्फेक्शियस इनफर्टिलिटी, जिसमें कि हमारा ईस्ट्रस एनिस्ट्रस आता है। एनिस्ट्रस समझ लीजिए कि पशु का हीट में ना आना, उसे हम एनिस्ट्रस कहते हैं। या रिपीट ब्रीडिंग होता है, बार बार उसको इंसेमिनेट करते हैं और वो ठहरता नहीं है और फिर से वो हीट में आ जाता है। ऐसे पशु को हम रिपीट ब्रीडिंग करते हैं कहते हैं। ये पशु बहुत ही ज्यादा तंग करते हैं और फार्म से इन्हें एक्चुअली निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के और या अभी भी जब वो रिपीट ब्रीडिंग करने लगते हैं तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है। ऑलरेडी वो जानवर खराब हो चुका है ऐसा मान के चलना चाहिए। फिर भी बहुत लोग कोशिश करते हैं और काफी डॉक्टर्स ऐसे इंटेलिजेंट हैं जो लोग की रिपीट ब्रीडिंग केसेस को भी ठीक कर लेते हैं और जानवर गर्भाधान कर लेता है। और भी कई कारण होते हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे नॉन इन्फेक्शियस में आते हैं। अब नॉन इन्फेक्शियस में सबसे पहला होता है न्यूट्रिशन। आप अगर हमारे वीडियो हीफर वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने कई बार कहा है कि किसान किसान हीफर को कुछ खिलाता ही नहीं है। किसान उसको तब जानवर समझता है जब वो बड़ा हो जाता है और हीट में आना शुरू करता है। लेकिन सवाल यह है कि हीट में आने के लिए उसके शरीर का ग्रोथ बहुत जरूरी है, जो कि किसान इस पर ध्यान नहीं देता है। और किसान के ध्यान नहीं देने से वो हीट में आने का जो समय उसका है, जैसे गायों के केस में 2 साल में हीट में आना चाहिए, और भैंसों के केस में 3 साल में हीट में आना चाहिए, तो वो 3 साल क्या 5 साल तक हीट में नहीं आती है। इसी तरह गायों में आप देखेंगे कि 3-3 साल तक बछड़ियां हीट में नहीं आती हैं। तो इसका मतलब है कि आपने उसे ठीक से खिलाया नहीं है, उसका जो जननांग है वो ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, और इसका अर्थ ये हुआ कि वो हीट को डिले कर रही है। डिले करने का मतलब ये हुआ अगर 1 साल का अगर डिले करता है तो आप मान के चलेंगे कि आपका एक बछड़े का डिले हो गया। अब वो बछिया हो सकती थी, बछड़ा हो सकता था। अगर आप एसएस लगाए होते तो बछिया होती फॉर श्योर, और श्योर बछिया होती तो आप समझ लीजिए कि आपने अगर इस बछिया से गाय बनने या भैंस बनने के बाद 6 से 7 बछिया या 8 बछिया लेने जा रहे थे, वो आपकी कम हो गई, तो आपकी 8 में से 4 ही मिलेंगी। तो ये जो नुकसान हुआ, या 5 ही मिलेंगी, ये जो नुकसान हुआ, ये नुकसान की भरपाई आप कभी नहीं कर सकते हैं। ये फार्म के लिए लॉस होता है। आगे हम चर्चा करते हैं। तो न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। ये जानना कि जो बच्चा है वो ग्रो कर रहा है, उससे वो भोजन मिलना चाहिए, वो उसे वो फीड मिलना चाहिए, उसे वो फॉडर मिलना चाहिए जिससे कि उसका शरीर ग्रो करे और उसके जननांग ग्रो करें, ताकि वो जल्दी हीट में आए, टाइम से हीट में आए, टाइम से गाभिन हो और टाइम से बच्चा दे, ताकि आपके नंबर ऑफ जो काफ्स हैं वो कम ना हो। उसके लिए हम बैलेंस फूड को यूज करना चाहिए। लेकिन कोई भी फार्म हो या अनफार्म, बहुत कम ऐसे फार्म देखे गए हैं जहां की बैलेंस फीड खिलाया जाता है। जनरली फार्मर जो घर से बचा हुआ बचा खुचा एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, उसी से हम राशन बना लेते हैं और उसी पे जानवर को पालते हैं। 1 या 2 जानवर रखने वाले किसान तो इतने पुअर होते हैं, इतने गरीब होते हैं कि वो खुद खा नहीं पाते हैं, जानवरों को कहां से खिलाएंगे। तो उनकी बछिया जरूर ही डिलेड लेट हीट में आती है,
और लेट ही गाभिन होती है और लेट ही बच्चा देती है, तो जो 6 से 8 बच्चे देने के लिए काबिल बछिया हो जाती, उसको वो ऐसा बछिया बना देते हैं कि 3-4 बच्चा देने के बाद ही बछिया बेकार हो जाती। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर बछिया को अगर हम नहीं खिलाते हैं, तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, जबकि कोई भी किसान इस पे ध्यान नहीं देता है। इस पे ध्यान देना चाहिए। आगे मैनेजेरियल है, ब्रीडिंग पॉलिसी। हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है कि कौन सा सीमेन लगा रहा है, कौन सा बच्चा पैदा होगा। अब हमारा भैंस है, मुर्रा भैंस है, बढ़िया मुर्रा भैंस है, वो कोई भी भैंस का ला करके सीमेन लगा के चला गया। अब आप इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। आपने कभी सीमेंट डोज की तरफ देखा ही नहीं है, देखते ही नहीं है, आपका काम नहीं है। लेकिन काम तो आपका ही है। अगर बछिया जो आती है, जो आप नहीं चाहते थे, अब वो मुर्रा नहीं हुई, कोई और ब्रीड की आ गई, तो उसका नुकसान जो हुआ, ब्रीड का जो नुकसान हुआ, वो आपका हुआ। और इसके लिए आपने उसको 1 साल तक खिलाया, 10 महीने तक खिलाया, और 10 महीने के बाद जो प्राप्त हुआ आपको, वो नहीं था जो आप चाहते थे। अगर आप उसी समय देख लिए होते, ब्रीडिंग पॉलिसी अपनी बना लिए होते कि अगर मुर्रा है तो हम मुर्रा से कराएंगे, अगर भदावरी है तो हम भदावरी से कराएंगे, जाफराबादी है तो हम जाफराबादी से कराएंगे, अगर वो एचएफ है तो एचएफ से कराएंगे, अगर जर्सी है तो जर्सी से कराएंगे, अगर जर्सी क्रॉस है तो जर्सी क्रॉस से कराएंगे, अगर गिर है तो गिर से कराएंगे। ये कोई ध्यान नहीं देता। हमारे प्यारे किसान भाई इस मामले में बिल्कुल ही मस्त हैं, मस्त मलंग हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और उसका खामियाजा भुगतते हैं। बाद में कहते हैं कि डेयरी फार्म में फायदा नहीं है। भाई साहब गलत मत बोलिए, डेयरी फार्म में बहुत फायदा है, बस आप ध्यान नहीं देते हैं और अपना नुकसान करा लेते हैं। दूसरा बड़ा हिस्सा है हीट मिक्स। हीट मिक्स का मामला क्या है? कब बछिया हीट में आती है, कब आपकी भैंस हीट में आती है, कब आपकी गाय हीट में आती है, आपको बिल्कुल पता नहीं रहता, बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि ये काम आपने लेबर को दे रखा है। आप तो फार्म पे जाते हैं, कम है, या रहते भी हैं तो इससे मतलब आपका नहीं है, वो तो वो जानेगा। अच्छा, नुकसान आपका हो रहा है लेकिन जानेगा वो। तो इसी तरह से आप अपना मैनेजमेंट कर रहे हैं अपने फार्म का और नुकसान उठा रहे हैं। और बछिया जो कि जल्दी से गाभिन हो सकती थी, जिसके हीट को आप मिस न करते, तो 21 दिन पहले गाभिन हो सकती थी और जल्दी बच्चा दे सकती थी, वो 21 दिन का आप दूध मिस करते हैं, 21 दिन का बछिया यूज मिस करते हैं। ये सारी चीजें आप मिस करते हैं और इसीलिए डेयरी में लॉस होता है। आगे हम देखते हैं कि जो एनिमल प्रेग्नेंट है, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। हमारा ध्यान केवल इस पर होता है कि अगर दूध निकल रहा है तो जानवर पर ध्यान देना है। भाई साहब, दूध निकल रहा है, दूध तो तब निकलेगा जब जानवर हेल्दी रहेगा, जानवर जल्दी जल्दी गाभिन होगा, जानवर की जो प्रेग्नेंट है, अगर वो बच्चा उसके पेट में है, तो वो अपने लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए एक भोजन प्राप्त करेगा। आप देते ही नहीं है, खिलाते ही नहीं है। तो वो प्रेग्नेंट एनिमल का जो केयर करना है, उसको कितने गर्मी में नहीं रखना है, उसको सर्दी में नहीं रखना है, उसको परेशानी में नहीं रखना है, उसको दौड़ाना नहीं है, उसको मारना नहीं है, तो इन सारी चीजों को, उसको कहीं ऊपर नीचे नहीं चलाना है ताकि वो एबॉर्शन कर जाए। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रेग्नेंट एनिमल को रखेंगे, तो बच्चा नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा तो आपका 1 साल बच जाएगा। अगर 1 साल बच जाएगा, तो आप समझिए आप 1 साल में कितना नुकसान कमा लेंगे। ये हमारे किसान भाई समझते नहीं है और इसलिए नुकसान कमाते हैं। डेयरी फार्म में नुकसान नहीं है। मैं हर थोड़ी देर बाद ये कहता रहूंगा, डेयरी फार्म में फायदा है, अगर आप डेयरी फार्म पे ध्यान दें तो। अब केयर ऑफ काफ्ड एनिमल, अब जो एनिमल ने बच्चा दे दिया है, वहां से आपकी ग्रंथि शुरू होती है, आपका दिमाग काम करना शुरू करता है कि नहीं, अब ये बच्चा आ गया है, दूध आ रहा है, अब इस पे ध्यान देना चाहिए। उसमें भी आप फिर से वो दूध वाले एनिमल पे ध्यान देते हैं, बच्चे पे ध्यान कभी नहीं देते हैं। काफ को क्या खिलाना है। एक तो हमारे यहाँ प्रथा है कि काफ की वीनिंग कभी नहीं की जाती है। आप ये समझ लीजिए कि अगर काफ की वीनिंग आप नहीं कर रहे हैं, मतलब काफ के उसके माँ से उसको अलग नहीं कर रहे हैं, तो आप निश्चित जानिए कि जब तक वो दूध पीता रहेगा,
तब तक एनिमल हीट में जनरली नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगा। ये ह्यूमन में भी होता है और ये एनिमल्स में भी पाया जाता है। इस पर ध्यान दीजिए। अगर आप काफ एनिमल को अलग कर दें, काफ को, बछड़े को, बछिया को अलग कर दें और उसको अलग से फीडिंग करें, और भैंस को और गाय को अलग से फीडिंग करें, अलग से ध्यान दें, तो आपके दोनों, गाय और भैंस भी ठीक रहेंगे। भैंस और गाय जल्दी हीट में आएगी और बछड़ा भी बछिया भी आपके बढ़ते रहेंगे, जो आगे चल के आपके लिए वो गाय या भैंस बनेंगे। अब वर्म लोड है, आपने डिवर्मिंग कराया ही नहीं कभी, क्या आता हुआ तो आपको दिखाई नहीं देता। आप समझते हैं कि जानवर में वर्म है ही नहीं, कृमि है नहीं, और कृमि के लोड से जानवर आगे बढ़ नहीं पाता है। तो जब उसको हीट में आना है वो हीट में नहीं आता है। जो आप खिलाते हैं वो वर्म कृमि खा जाते हैं। इसी तरह से वैक्सीनेशन आपने नहीं कराया, बहुत सारी बीमारियों से सफर करता है, और उसके बाद आप चाहते हैं कि हमको फायदा मिल जाए, तो ये नहीं होता है। डेयरी फार्म में कुछ लागत लगानी पड़ती है और उसके बाद फायदा ही फायदा है। लागत से कई गुना फायदा है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन आप करें तब। हम देखते हैं कि किसान भाई इसको अभी तक उस पुरातन जमाने के हिसाब से चला रहे हैं, जबकि झुंड में गाय रहती थी। अगर किसी के यहाँ 50 गाय, 30 गाय, 25 गाय रहती थी और वो बड़े लोग होते थे गांव के, तो उसमें से अगर 5-6 गाय दूध दे रही है तो दे रही है, बाकी बांझिन है तो बांझिन है। वो हिस्सा चलते चलते एक जमाना आया, तब दूध नहीं बेचा जाता था। उस समय, ये 70 के पहले की कहानी बता रहा हूँ, 1970 के पहले भारत में कई हिस्सों में दूध बेचना पाप माना जाता था। इसलिए दूध बेचा नहीं जाता था, केवल बांटा जाता था। जिसके यहाँ दूध होता था वो उसके यहाँ दूध बांटता था। आगे चल के जब डेयरी का निर्माण हुआ 70 के दशक के बाद, डेयरी का जब निर्माण हुआ, जब दूध बिकने लगा गांव में, तो लोग एक एक दो दो जानवर जो रखते थे, पहले तो अपने खाने के लिए रखते थे। एक दो जानवर रखने की प्रथा भारत में बहुत पुरानी है, हजारों साल पहले की पुरानी है। वो केवल अपने खाने के लिए, अपने दूध के लिए, घर के उपयोग के लिए जानवर रखते थे। और आगे आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब डेयरी का विकास हुआ, when the dairy came in 1970 onward, so then the milk started being sold. Then people started thinking of selling the milk. Then they increased from one to two animals, three animals, one for the home, another for the selling. तो इस तरह से धीरे धीरे विकास हुआ। अभी जो स्थिति आ गई है, ज्यादातर लोग 2 से 3 जानवर रख करके, 4 जानवर रख करके, और उनका दूध डेयरी में बेचते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, डेयरी में बेच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जानवरों पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो जो दूध आपका कैश क्रॉप है, जिससे आपको कैश मिलता है, वो कम मिलेगा। उसका फैट नहीं आएगा, उसका लीटरेज नहीं आएगा, इतना लीटर दूध नहीं देगी, तो कुल मिलाकर के आपका नुकसान होगा। तो आपको इन सारी चीजों पे ध्यान देना है, उसके बाद ही इनफर्टिलिटी से आप रोक पाएंगे। और रोकना आसान है, केवल आपको ध्यान नहीं देना होता है। आप मस्त रहते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट उनका ये होता है कि जानवर लगा दिया, शेड बना दिया, हमने उनके चारा की व्यवस्था कर दी, लाके लोड कर दिया है, हमारे पास ग्रीन चारा नहीं है, हमने उनको दे दिया, कैटल फीड खरीद के दे दिया, मिनरल मिक्सर खरीद के दे दिया, अब तुम लोग खिलाओ और दूध बेचो और हमें फायदा दो। भाई साहब, आपके व्यवसाय को कोई भी दूसरा आदमी नहीं चला सकता, वो केवल आपके व्यवसाय को बेच के खाएगा। तीसरा हिस्सा है जेनेटिक और फिजिकल की बात कर लेते हैं। ये क्या चीज होता है? ये होता है कि जानवर के भीतर ग्रोथ हुआ ही नहीं है, उसकी ओवरी ठीक से नहीं बढ़ी है, फिर वही, आपने खिलाया नहीं। ओवरी और जेनाइटल, उसका जो जननांग है, वो ठीक से बढ़ा नहीं, डेवलप नहीं हुआ। वो ओवरी नहीं बना तो ओवा नहीं होगा, ओवा नहीं आएगा, ठीक से काम नहीं करेगा, तो वो हीट में नहीं आएगी, और हीट में नहीं आएगी तो वो गाभिन नहीं होगी, और गाभिन नहीं होगी तो आपके लिए बेकार है। ये बात तब पता चलती है 2 साल गुजर जाता है। तो वो 2 साल 3 साल का समय जो है, जिसमें आप कान में रुई डाल के सोते रहते हैं, वो उस समय ध्यान देना है कि इसको हमको जल्दी खिला पिला करके, पट्ठा बना के इसको जल्दी से तैयार करना है, ताकि ये हीट में आए।
उसकी ओवरी डेवलप हो ढंग से, फेलोपियन ट्यूब डेवलप हो ढंग से, उसका यूट्रस डेवलप हो ढंग से। अब ये एप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया, एट्रोफी, ये सारी डिजीजेस ओवरी की होती हैं। जो बच्चियां डेवलप करी ही नहीं, उसको आप किस तरह से अच्छी गाय, अच्छी भैंस बना सकते हैं? और ये आपके द्वारा किया हुआ है, आप मालिक हैं इसके, आपने किया है। अनजाने में किया है या जाने में किया है, आपने किया है, या मजबूरी में किया है। आप इतने गरीब हैं कि आप नहीं खिला सकते हैं, तो आप उतने ही जानवर रखिए। जरूरी नहीं कि 5 जानवर रखिए। जानवर को रख करके यदि उन्हें नहीं खिलाना है, तो एक तरह से ये पाप है। जानवर तो बोलेगा नहीं कुछ, तो आप उतने ही जानवर रखिए जितने की सेवा कर सकें, उन्हें खिला सकें, ताकि वो आपको भरपूर दूध दे सके और आपका फायदा बिल्कुल बरकरार रहेगा। कम जानवर हो तो भी मिलेगा फायदा, ज्यादा जानवर हो तो भी मिलेगा फायदा। अब फिजिकल में क्या है कि जो जेनाइटल है वो डेवलप नहीं हुआ इन कारणों से कि बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं भोजन में, फीड में, जो आप देते ही नहीं है। कभी मिनरल मिक्सचर खिलाते नहीं है, कभी जानवर को कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, इस तरह की चीजें कभी खिलाते नहीं है। कभी खिलाते नहीं है तो जेनाइटल डेवलप नहीं होता है। डेवलप नहीं होता है तो हीट में नहीं आता है, हीट में नहीं आता है तो गाभिन नहीं होता है। आप मस्त रहो, आप 3 साल मस्त रहे और 3 साल मस्त रहो, गाभिन नहीं होगा। तो इस तरह की चीजों से डेयरी नहीं चलाई जाती। कृपया डेयरी चलाना इस तरह से न करें। आपको यदि डेयरी चलाना है तो अच्छे से चलाएं, अन्यथा मतलब आप छोड़ दें, डेयरी का व्यवसाय आपके लिए नहीं है। आगे देखते हैं हम, आगे क्या है, इन्फेक्शियस इनफर्टिलिटी, इसमें गड़बड़ है। अब जानवर बढ़ गया, गाभिन भी हुआ, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट इतना खराब हुआ, उसने जेर नहीं डाला टाइम से, it has not dropped the placenta properly, and there is a infection in the uterus. It could be viral infection, bacterial infection, protozoal infection, or fungal infection, any kind of infection in the genital or in vulva or in vagina or in cervix. ये जेनाइटल के हिस्से हैं। इन हिस्सों में अगर कहीं भी इंफेक्शन है तो आप समझ लीजिए कि वो जानवर हीट में नहीं आएगा। आ भी गया तो वो बच्चे के लिए ठहरेगा नहीं, उसमें प्रेगनेंसी होगी नहीं, और आप केवल खिलाते रहेंगे और बाद में कहते रहेंगे कि हमारा जानवर ठीक से नहीं गाभिन हो रहा है, और डॉक्टर को दोष देंगे, किसी और को दोष देंगे। दोष आपके अंदर है, इसलिए कि जब उसका बच्चा हुआ उसके बाद किसी भी फार्म में कोई भी सैनिटाइजेशन देखने को नहीं मिलता। आप कहीं चले जाइए, जब तक कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी या टेक्निकल आदमी फार्म नहीं चला रहा है, तब तक आपको कभी भी सैनिटाइजेशन नहीं मिलेगा। हाथ धो के फार्म में जाना, पैर धो के फार्म में जाना, कपड़ा बदल के फार्म में जाना, फार्म घर का एक हिस्सा होता है, आना जाना लगा रहता है। कोई भी कभी भी किसी भी फार्म में कभी भी घुस सकता है, जूता पहन के, हाथ कुछ भी कर सकता है, जानवर को मिल सकता है, प्यार कर सकता है, जो भी करना है कर सकता है। इस तरह से आप लोग डेयरी चलाते हैं। आगे देखते हैं, ये लेट, जो देर से हीट में आती है जानवर, वो क्यों, और जो बच्चा देने के बाद से लेट में आती है, जिसे 60 दिनों के भीतर ही हीट में आ जाना चाहिए, वो नहीं आती है। 100 दिन के अंदर उस बच्चा दिए हुए जानवर को गाभिन हो जाना चाहिए, वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कारण देखिए आप, ये सारे कारण आपके सामने आ जाएंगे और तब आप समझेंगे कि मैं गलती कहाँ कर रहा था। अब देखिए, जब बच्चा पेट में होता है तो यूट्रस का साइज बहुत बढ़ जाता है। इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि समझ लीजिए कि 25 से 30 किलो का जो बच्चा है, वो वो उसके सारे ब्लैडर्स के जितने भी लिक्विड होते हैं, फ्लूइड होते हैं, का बच्चा खुद का होता है, इन सभी चीजों को मिला करके आप देखेंगे कि यूट्रस काफी बड़ा हो जाता है। तो जब बच्चा हो जाता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, तो 30 से 90 दिन के भीतर, 30 से 60 दिन के भीतर ये यूट्रस अपने नॉर्मल साइज में आता है, छोटे साइज में आता है, धीरे धीरे सिकुड़ता है। और धीरे धीरे जब तक वो सिकुड़ेगा नहीं, जब तक वो नॉर्मल साइज में नहीं आएगा, तब तक आप समझ लीजिए कि उसका हीट में आना असंभव है।
तो जब वो नॉर्मल साइज में नहीं आता है तो हीट में नहीं आता है तो गाभिन नहीं होता है और फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब बच्चा दिया उस समय जो चीजें उसको खिलानी थी वो चीजें आपने नहीं खिलाई जानवर को। उसका यूट्रस जो बड़ा हुआ था, इतना बड़ा जो बच्चे को धारण किए था, वो छोटा नहीं हो पाया टाइम से। 2 महीने के अंदर उसको नॉर्मल साइज में आ जाना है, तब तीसरे महीने वो हीट में आएगी। वो नहीं हुआ क्योंकि वो चीजें आपने नहीं खिलाई। आप जानते हैं कि गाभिन होने के बाद जब बच्चा देता है तो जानवर को क्या खिलाया जाता है। ऐसी गर्म चीजें खिलाई जाती हैं ताकि उसका जेर निकल जाए और ताकि उसका यूट्रस अपने नॉर्मल साइज पे आ जाए, जिसको हम इन्वोल्यूशन कहते हैं अंग्रेजी में। अब कारण देखेंगे आप लेट प्यूबर्टी का, जो कारण है वो एनिमल मैनेजमेंट। इसमें हमारा नुकसान कहाँ है? देखिए, एनिमल को हम मैनेज करते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं, उसका कॉस्ट लगता है। अगर लेट प्यूबर्टी होता है तो लेट हीट में आती है तो ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मान लीजिए हीट में नहीं आ रही, आप डॉक्टर बुलाएंगे, आप ट्रीटमेंट करेंगे, वो नुकसान आपको हो रहा है। अगर आप ठीक से खिलाए होते तो नॉर्मल तरीके से हीट में आती, नॉर्मल तरीके से गाभिन होती, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं थी। फिर से देखिए, लाइफ टाइम मिल्क एंड नंबर ऑफ काफ कम हो गया। अगर वो 2 साल में होती तो एक काफ बढ़ जाता, वही 3 साल में हुआ तो एक काफ घट गया। चौथे साल में अगर उसका गाभिन हुई तो आपका 2 काफ घट गया। तो इस तरह से जो आप घटाते जा रहे हैं अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी और का नहीं है। तो इस तरह से जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो भी तो कम होता जा रहा है। गाभिन हुई नहीं, मिल्क प्रोडक्शन हुआ नहीं, खाली बैठ के खाती रही। तो ये आप चाहते हैं, मेरे ख्याल से मैंने इस अपने 70 साल की उम्र में ये देखा है कि किसान चाहता है कि उसके फार्म पे नुकसान हो। किसान का ध्येय, बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा कड़वा कड़वा शब्द यूज कर रहा हूं, किसान का ध्येय केवल सब्सिडी मिलने पर टिका रहता है। और फार्म जनरली खोले जाते हैं सब्सिडी के लालच में। वो फार्म कभी नहीं चलते भाई साहब। वो फार्म इसी तरह से चलते हैं जिस तरह की व्याख्या मैं कर रहा हूं। जिसे 2 साल में गाभिन होना था, 2 साल में हीट में आना था और तीसरे साल में बच्चा देना था, वो अब चौथे और पांचवें साल में देता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि सब्सिडी तो मिल गई है, बाकी ईश्वर जाने। तो लेट प्यूबर्टी में ये आपको नुकसान होता है इन चीजों पर। ठीक है, अब इसके कारण क्या है? आपके शेड, जानवरों को किस तरह से रखा जाता है? वाकई जानवरों की तरह रखा जाता है। जबकि जानवर क्या है? जानवर आपका पेट एनिमल है, आपके साथ रहता है, आपसे प्यार की उम्मीद करता है। वो भी चाहता है कि हमारे को गर्मी न लगे, हमको ठंडी न लगे, हमको बहुत सारी हवाएं न चलें, हम ड्राई कंडीशन में न रहें, हमारा नॉर्मल कंडीशन हो, जैसे इंसान रहता है वैसे हम भी रहें। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हम दिखाएंगे आगे चल के, स्लाइड दिखाते हैं कैसे जानवरों को रखा जाता है। तो शेड की तो बात ही ना करें, एक थोड़ा सा कोई छोटा सा छप्पर बांध लिया और जानवर बांध दिया। अब ये जानवर का काम है कि वो खुश रहे। कैसे खुश रहेगा? आपको कहीं बांध दिया जाए, ऐसे ही सड़क पे लग बिठा दिया जाए तो आप खुश रहेंगे? नहीं खुश रहेंगे। तो ये सब चीजें, नॉइज पोल्यूशन है, जहां खूब चिल्लाहट हो रहा है, खूब बाजार है, उसी में जानवर रख दिए हैं आप। उसी में ट्रेनें जा रही हैं, उसी में गाड़ी जा रहा है, बस जा रहा है, ट्रक जा रहा है, जानवर चल, तो उसको भी तकलीफ होती है, उसके भी कान होते हैं, वो सुनता है, वो डिस्टर्ब होता है। पोल्यूशन है, पोल्यूशन में जानवर भी सांस लेगा। आपने पोल्यूशन में रख दिया, अब पोल्यूशन रखा नहीं, पोल्यूशन गांव में होता नहीं है जनरली, लेकिन आप लोग कर देते हैं। फार्म के बगल में गोबर रख देंगे, गोबर सड़ेगा, और जितना सड़ेगा उतने आप लोग मस्त होते हैं, वाह 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 क्या बढ़िया काम हो रहा है। अब उस पे मक्खियां आती हैं, उस पे कीड़े मकोड़े आते हैं, उस पे मच्छर आते हैं, ढेर सारी बीमारियां फैलाते हैं। जानवरों के अंदर बीमारियां फैलती हैं, टिक्स और लाइस बढ़ते हैं, और आप खुश होते हैं कि वाह, मेरा जानवर एक कचरे में पल रहा है। कभी ऐसा न करें, ये जानवर के साथ जाती है, ऐसा न करें। वो आपको दूध देने वाला है, अमृत देने वाला है, आप उसको थोड़ा अच्छी जगह पे रखें। हम बताते हैं
कि शेड में क्या क्या होना चाहिए। न्यूट्रिशन तो बात हो ही गई कि जब वो बढ़ रहा होता है कोई ध्यान ही नहीं देता है बछिया की तरफ, वो बात हो गई। पैरासाइट और डिजीज वर्म वगैरह की बात हो गई। वर्म कराते नहीं भाई, काय को महंगा लगता है, टेबलेट काय को खिलाना, छोड़ दो भाई। तो ऐसे करने से लेस डेवलप जेनाइटल होता है और हीट मिस करते हैं आप। वो तो आपने किसी और को छोड़ रखा, भाई तू देखते रहना यार कब गाभिन, कब वो जो हीट में आती है, वो देख रहा है और वो मिस कर रहा है, और आप मस्त हैं, अपने काम में व्यस्त हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे रीजन देखते हैं, जो लेट पोस्टपार्टम बच्चा देने के बाद क्यों नहीं गाभिन हो रही है, वो देखना है। पुअर शेड, नॉइज, पोल्यूशन, स्ट्रेस, सारी चीजें हैं। फीडिंग, हमेशा भारतवर्ष का जानवर एनर्जी स्ट्रेस में जीता है, उसको पूरा भरपेट भोजन नहीं मिलता। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्से को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी जगह की ये कहानी है। वो तो यूं ही पलता है भाई साहब। और लोग पंजाब से 30 किलो 25 किलो दूध देती हुई गाय लेके आते हैं, और जैसे ही अपने क्षेत्र में लेके जा रहे हैं वो 5 लीटर पे आ जाती है, 10 लीटर पे आ जाती है। वहां खा रही थी, यहाँ नहीं खा रही है। सीधा सा सवाल है। जो खाएगी वो कन्वर्ट करके दूध में बना के देगी, आप देते नहीं, वो देती नहीं। मिनरल डिफिशियंसी, कभी सोचा नहीं कि खिलाना है। नमक तक तो खिलाते नहीं जानवर को, गुड़ की बात ही नहीं करनी है। तो ये सारी चीजें जो हम नहीं देते हैं, इसके कारण गाभिन होने के बाद भी वो 60 दिनों के अंदर जो पहला हीट आना चाहिए वो नहीं आता है, और आप नुकसान उठाते हैं। ओवेरियन इन्फेक्शियस यूट्रस, यूट्रस में से जेर अगर ठीक से नहीं पड़ा, अगर यूट्रस में यूट्रस का इन्वोल्यूशन ये 30 दिन के अंदर 60 दिन के अंदर जो हो जाना चाहिए, और यूट्रस में कोई इन्फेक्शन नहीं रह जाना चाहिए, कोई डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें आपने ध्यान नहीं दिया, तो यूट्रस में इन्फेक्शन रह जाएगा, और रह जाएगा तो आगे वो हीट में नहीं आएगी, तो आएगी तो वो ब्रीडिंग में मतलब प्रेग्नेंट नहीं होगी। अब प्रेग्नेंट नहीं होगी तो रिपीट ब्रीडर होगी, और रिपीट ब्रीडर का ट्रीटमेंट करना आपके बस की बात नहीं है, वो बहुत मुश्किल है। ओवेरियन सिस्ट की बात करते हैं। अब सिस्टिक ओवरी हो जाती है। कुछ जानवर में हार्मोन का डिस्टरबेंस कैसे होता है, जब एटमॉस्फेयर में डिस्टरबेंस रहता है, नॉइज रहता है, पोल्यूशन रहता है, लोग जानवर को चैन से बैठने नहीं देते हैं, वहीं हल्ला करते हैं, वहीं गाना ड्रम बज रहा है, तो जानवर जो है शांति में आता नहीं है, उसका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ओवेरियन सिस्ट बनता है। मतलब जब हार्मोन की वजह से सारा जेनिटेलिया कंट्रोल होता है, तो वो ओवेरियन सिस्ट में भी कन्वर्ट होता है, और बहुत सारी और बीमारियां होती हैं। जानवर स्ट्रेस में रहता है। मिस्ड हीट तो हम करते ही हैं। जानवर कब हीट में आया, कब गाभिन हुआ, वो नहीं मालूम। कब बच्चा दिया, डेट रिकॉर्ड नहीं है कहीं भी। और बच्चा देने के बाद कब पहला हीट आया, कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। उसके बाद वो कब हमने इंसेमिनेट किया, कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। ना आपके पास है ना इंसेमिनेटर के पास है। दोनों माशाअल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा चल रहा है। तो इस तरह से हम अपने डेयरी को चलाते हैं, और नुकसान उठाने के लिए अपने को तैयार करते हैं। मेरे शब्द थोड़े कड़वे होंगे, कृपया माफ करिएगा, लेकिन ये फैक्ट है, ये सत्य है जो मैं बोल रहा हूं। आप कहीं भी किसी भी फार्म पे किसी भी फार्मर से जाके कोई भी आदमी मिलकर के बात कर सकता है। चंद टेक्निकल फार्म को छोड़ के देश के अंदर गिने चुने टेक्निकल फार्म्स हैं, जबकि देश के अंदर अनगिनत फार्मर डेयरी रखता है। आइए देखते हैं। तो मिस्ड पीडी, पीडी की कहानी बड़ी खराब है। 2 महीने के अंदर पीडी हो जाना चाहिए, पता चल जाना चाहिए, और पीडी करने वाला ही नहीं मिलता है। 3 महीने तक खाती रहती है, 4 महीने तक खाती रहती है। आप मस्त रहते हो कि हमारा जानवर का तो हीट आ नहीं रहा, वो मस्त है, प्रेग्नेंट है। एक्चुअली प्रेग्नेंट नहीं है भाई साहब, उसके यूट्रस में गड़बड़ है, वो चुपचाप ऐसे ही चल रही है और खा रही है, आप खिला रहे हो, खिलाओ, मस्त रहो। तो जब तक हम पीढ़ी नहीं कराते हैं, नहीं जानते हैं कि जानवर हमारा गाभिन हुआ कि नहीं हुआ, कंसेप्शन हुआ कि नहीं हुआ, और उस 5 महीने के बाद हीट में आ जाएगी, फिर आप कहोगे अरे भगवान ये हुआ क्या। तो ऐसे ही होता है भाई साहब, जब ध्यान नहीं देते हो, जब नहीं खिलाते हो,
तो जानवर में ऐसे ही होता है। जब जानवर को मारते पीटते हो, ऐसे ही होता है। जब जानवर को चैन से बैठने नहीं देते हो, ऐसे ही होता है। जब जानवर को मक्खी मच्छर जीने नहीं देते हैं, तो ऐसे ही होता है। और देखें, काऊ काफ रिलेशन, हमने बताया है कि जब तक वो दूध पीता रहेगा माँ का, वो हीट में तो आएगी लेकिन प्रेग्नेंट नहीं होगी। आप करते रहो, लेकिन बछड़े को छोड़ना है भाई, दूध पिलाना है भाई। ये हमारे यहाँ की प्रथा है भाई, पुरानी। हमें निभाना है भाई। अब निभाइए और नुकसान उठाइए। थैंक यू वेरी मच। मम्मी में जाइए। मम्मी क्या होता है? बच्चा था, बच्चा बढ़ा ही नहीं अंदर, क्योंकि जानवर को रेस्ट मिला ही नहीं। प्रेग्नेंट जानवर को जिस तरह प्यार से ट्रीट करना था, नहीं किया गया। बच्चा पेट में मर गया। मर जाने के बाद वो सूखने लगता है और वो मम्मी बन जाता है। जब तक वो यूट्रस में रहेगा, यूट्रस में कोई भी बच्चा दूसरा जन्म नहीं ले सकता। ये सारी चीजें हो रही हैं फार्म में, सारी चीजें हो रही हैं गांव में, सारी चीजें किसान देख रहा है, पर ध्यान ही नहीं दे रहा। आइए देखते हैं टेक्निकल शेड क्या होता है, क्या होना चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं बिताऊंगा इसमें, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप इसको पढ़ लें और जहां जहां टिक लगा है वो सारी चीजें होनी है, और जहां जहां टिक लगा है वो सारी चीजें नहीं होनी है, उन्हें रोकना है। अगले स्लाइड पे जाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि भैंस को कितने, देखिए 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 क्या कर रहा है। 24 से 36 मंथ्स में भैंस को हीट में आ जाना चाहिए, और गाय के बछिया को 15 से 18 महीने 20 महीने में हीट में आ जाना चाहिए। नहीं आती है। और देखिए लॉस कहां हो रहा है? पशुओं को खिलाने और पालने का लॉस, बांझपन की दवाई कराने का लॉस, बछड़े को खो देने का लॉस, ये सारी चीजें आप अपने हिस्से ले लेते हैं। एक अनुमानित डाटा है कि करीब 40% कैटल पॉपुलेशन इंडिया का इनफर्टाइल है। ये समझ लीजिए कि करीब करीब आधे जानवर बाज हैं, और नहीं तो रिपीट ब्रीडर हैं। ये देश की कहानी है। और ये डेटा जो है लिया गया है, नास से लिया गया है ये डेटा, इसका भी हमने रेफरेंस दिया है। अच्छा, लॉस ऑफ 40 से 42 मिलियन टन ऑफ मिल्क, इतने मिलियन टन का दूध का नुकसान हो रहा है बांझपन की वजह से देश में। और 70,000 करोड़ का नुकसान है, अनुमानित रूप से बताया गया है कि 70,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है प्रति वर्ष इन बांझपन की वजह से। अब यहां समस्या देखिए क्या है। कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक्स में हमारे पास अब आजकल अच्छे आ गए हैं कि भाई हमारा सेक्स सीमेन आ गया है, हम एआई कराएंगे तो हमारे पास बच्चियां ही पैदा होगी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, पर महंगा है, किसान उसको खरीदेगा ही नहीं। अरे भाई तू जो भी मिला है वो डाल दे यार, इतना पैसा नहीं है। अब वो बाछा पैदा हो गया, उसको संभालो, क्या करोगे? उसका दूध निकालोगे? तो इसी तरह से हमारी समस्या है कि इसका कॉस्ट, कोशिश कर रही है भारत सरकार कि इसका कॉस्ट कम हो, लेकिन अभी कम नहीं है। अभी 1500 से 2000 रुपए में एसएसएस का इन्फेक्शन एआई हो रहा है। आईवीएफ की तो बात ही छोड़ दें, हजारों रुपए का मामला है, हजारों, 30 से 24,000 25,000 रुपए का मामला है। अब हीट सिंक वगैरह, उसमें भी बहुत सारा हार्मोन लगता है ताकि हम हीट सिंक कर दें, पूरे फार्म के जानवर को एक बार गाभिन कर दें। चलिए, तो उसमें भी पैसे बहुत लगते हैं, इसलिए जनरली वो, और उसमें टेक्निक बहुत लगती है। इस हीट सिंक ओवी सिंक में इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी लगता है कि फार्मर कर नहीं पाता है। बड़े बड़े फार्म नहीं कर पा रहे हैं, बट हाँ कुछ फार्म कर रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। अब डेफिशिएंट सीमेंट डोज का जो प्रोडक्शन कंट्री का है वो करीब करीब 50% है, जितने हमें जरूरत है। अब जब जरूरत ही पूरी नहीं है तो एआई होगा ही नहीं। हालांकि सरकार की ये मंशा है कि एआई बढ़ाया जाए, एआई पे बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं, लेकिन पहले पैदावार तो हो, नहीं है। सीमेंट स्टेशन एनडीडीबी ने बनाए हैं, जो 4 सीमेंट स्टेशन हैं, वहां सीमेंट प्रोडक्शन, एम्ब्रियो प्रोडक्शन
सेक्स सीमेंट प्रोडक्शन जब शुरुआत होगी तब जाकर के ये रेट कम होने के चांसेस हैं और ये सीमेंट डोज मिलने के चांसेस हैं। अभी शॉर्टेज में है, चॉइस ऑफ ब्रीड नहीं मिलता है। आपके पास एच एफ क्रॉस है, वो प्योर एच एफ लगा के चला जाएगा। आपके पास जर्सी क्रॉस है, लगा के चला जाएगा। आपके पास गिर गाय है, उसमें साहिवाल दे के चला जाएगा। जो मिला वही लगा देता है और आप इसके लिए जिम्मेदार हैं, लगाने वाला जिम्मेदार नहीं है। आपको पता है कि आज मेरा जानवर हीट में आया है, इस हीट में हम नहीं कराएंगे इसका इंसेमिनेशन, अगले हीट में कराएंगे। तो आपको इसी समय कह देना है कि मेरी बछिया या मेरा गाय, मेरी भैंस इस ब्रीड की है, इसी ब्रीड का सीमेन हमें चाहिए, पहले से मंगा के रख लो। और वो मंगा के रखेगा और तब आपको लगाएगा। आप जब जानवर हीट में आता है तब उसको बताते हो, वो बोल देता है मेरे पास नहीं है भाई साहब, कहीं और ले लो। अब आप खोजते रह जाते हो, उसके बाद जो भी उसके पास सीमेन होता है आप लगवा देते हो। ये भारत की कहानी है फार्म की। आगे चलते हैं। फिक्स टाइम होता है एआई करने का, तभी प्रेगनेंसी होगा और ये इंसेमिनेटर जानते हैं, लेकिन उनके पास भी टाइम नहीं है। वो चाहेंगे कि एक लाइन से निकले 10 एआई करते हुए चले जाएं। आप मत करने दो ना। आप कहो कि नहीं भाई हीट इतने बजे आया था, वो कब कहोगे जब आप जानोगे। आपने देखा ही नहीं हीट यार, तो आप जानोगे क्या कब शुरू हुआ। शुरू होने के 18 से 24 घंटे के बाद ही इंसेमिनेशन होना चाहिए। वो आप नहीं मेंटेन करते हो, इसलिए जानवर गाभिन नहीं होता है। नॉर्मल जानवर गाभिन नहीं होगा। रिकॉर्ड है ही नहीं कब हीट में आया, शुरुआत कब हुआ, कब पीडी कराएंगे, कब हुआ पीडी नहीं मालूम, कब बच्चा देगी नहीं मालूम। कोई रिकॉर्ड नहीं है भाई साहब। ये जब आप रखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन इन चीजों से हमारा फार्म में फायदा होता है। आगे देखिए, फीडिंग और ब्रीडिंग में हमने जहां टिक लगाया है वो चीजें करनी है, जहां नहीं टिक लगाया, क्रॉस लगाया है, वहां पर नहीं करना। बुल से कोई भी ब्रीडिंग नहीं करना है, जो कि भारत में पूरी तरह से व्याप्त सिस्टम है। हर जगह, हर गांव, हर फार्म में बुल की प्राथमिकता है। बुल से लोग ब्रीडिंग कराते हैं और नुकसान उठाते हैं। उसका कारण हम आगे चर्चा में लेंगे। आगे बढ़ते हैं। रीजंस देखिए, ऑब्जर्वेशन ऑफ हीट हमने ठीक से नहीं किया, ये नुकसान का कारण है। प्रिजर्वेशन ऑफ सीमेन डोज ढंग से नहीं किया, ये नुकसान का कारण है। डिलेड ओवुलेशन इन्वोल्यूशन हुआ, गाभिन होने के बाद, बच्चा देने के बाद उसका यूट्रस नॉर्मल टाइम में 30 दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर नॉर्मल पोजीशन में नहीं आया, डिलेड या पार्शियल ड्रॉपिंग ऑफ प्लेसेंटा हुआ है, वो नुकसान का कारण है। एनिस्टस बांझपन का कारण है। एरर इन इंसेमिनेशन डोजेस, ये प्रोसेस में बहुत गलती है भाई साहब, और चूंकि ये आपके हाथ में नहीं है, ये प्रोसेस जो तीसरा हम बता रहे हैं ये इंसेमिनेटर के हाथ में है। वो रखता है LN2, वो रखता है सीमेंडोज, वो रखता है कैसे कैसे कब हम थाइंग करेंगे, कब हम उसको सर्विक्स पकड़ेंगे, कब हम एआई गन में लोड करेंगे, कब हम बॉडी ऑफ यूट्रस में सीमेंट को ड्रॉप करेंगे। ये सारी चीजें इंसेमिनेटर करता है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो वह भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके फार्म को नुकसान दिलाने वाला। तैयार रहिए, रॉन्ग टाइम में एआई करता है। अभी बात हुई सेम ब्रीड, जो भी बुल है उसके पास वो मिक्स कर देता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि इन ब्रीडिंग होती है, अगर एक ही बुल से बार बार आपके गाय का, उसके बछिया का, उसके बछिया का अगर इंसेमिनेशन होता रहा तो वो इन ब्रीडिंग है। आगे चल के वो बछिया बांझ हो जाएगी। ध्यान रखिए। अब ये सीमेंट डोज क्या होता है, किसान इसकी तरफ देखता ही नहीं है। ये क्या चीज है उसको कोई मतलब नहीं है, जबकि इस पे सब कुछ लिखा रहता है कि ये किस चीज का सीमेंट लगा रहा है। वो किसान कभी नहीं देखता, कभी नहीं, नेवर। और जो देखता है वो उसको रोक पाता है कि भाई साहब
हमारी ब्रीड तो जो है वो तो साहिवाल है, आप ये कौन सा सीमेंट लगा रहे हैं? वो कोई भी लगा के चल देगा। हमारी रेड सिंधी है, तुम क्या लगा रहे हो यार? तुम इसमें जर्सी लगा रहे हो। तो भाई साहब कुछ भी हो रहा है इस देश में, तो इसका ध्यान रखिए। अगर ऐसे कुछ भी करेंगे तो कुछ भी रिजल्ट आता है। हमने लेट प्यूबर्टी मतलब बांझपन सेटअप क्यों होता है, एनिस्टस हीट में जानवर क्यों नहीं आता, ये सारे कारण दिए हैं। इन कारण को आप पढ़ लें, आप समझ लें। एआई करते समय, एआई से पहले, बच्चा जब पैदा हुआ, बच्चा जब बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, या बच्चा जब गाय बन गया, वो प्रेग्नेंट हो गया, इन सारी चीजों पे अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो तैयार रहिए, नुकसान तो होना ही है, कोई नहीं रोक सकता। अब दो ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंने आपको बताया था, ब्रीडिंग और फीडिंग। ये दो चीजों पे अगर आपने ध्यान दे दिया तो वो बांझ नहीं होगा। कैसे देंगे ध्यान? ये है फीडिंग। ये नहीं खिलाते हम लोग, नहीं है ये हरा चारा, देश में इसकी काफी कमी है। साइलेज की बात ही मत करें, बहुत कम लोगों को प्राप्त है, महंगा है, नहीं खिलाएंगे, घर में नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से हम करते हैं, हम पुआल खिला के और कैटल फीड खिला करके जानवर को जिंदा रखते हैं, और वो जानवर बांझ हो जाता है, इसलिए कि मिनरल की डेफिशिएंसी होती है। हम मिनरल मिक्सचर भी नहीं खिलाते, ये मिनरल मिक्सचर ये भी नहीं खिलाते, कंपनी कोई भी हो, इंटास की हो, किसी भी कंपनी से हमको मतलब नहीं है, लेकिन ये भी हम नहीं खिला। हम क्या खिलाते हैं? इस तरह से सूखा सूखा उसको दे देते हैं, वो खाता रहता है बेचारा, उसी तरह से आपको दूध देता रहता है, या उसी तरह से बांझ बनता रहता है। आप भी मस्त, वो भी मस्त। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया शेड बनाया हुआ है, सिंगल रो है, कितना बढ़िया हवादार पंखा, सब कुछ, लाइट, सब कुछ चल रहा है इसमें। आप देखिए सारी रिकॉर्डिंग दिखाई दे रही है, ये सारे रिकॉर्डर्स लगे हैं, और क्या खिलाया जा रहा है, कैसे खिलाया जा रहा है, बंदा यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से निकलने का पूरा बढ़िया शेड बना हुआ है। बहुत कम पैसे का शेड है, कोई हाई फाई नहीं लगाना है, फिर भी देखिए कितना बढ़िया शेड बना हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा शेड है, ये डबल रो है, वो सिंगल रो था। अब दिक्कत कहाँ है? ये कौन सा शेड है भाई? इसके अंदर जानवर रखा जाता है, इसके अंदर। ये रोड है, रोड के ऊपर गाड़ी ट्रक 24 घंटे चलता रहता है। जानवर की हालत देख लीजिए, हड्डी हड्डी जानवर है, बोन दिख रहा है, वो दूध देगा आपको, अब वो दूध अच्छा होगा आपके हिसाब से। गौ माता का दूध है, गौ माता की क्या स्थिति करके रखी है आप देख सकते हैं। ध्यान रखिए, गौ को अगर माता मानते हैं तो प्यार करिए, उसको भी एक जीव समझिए, उसको भी आराम दीजिए। ऐसे जगह उसका गोबर न सड़ाइए, उसके घर के, उसकी जहां रहती है उसके बगल में गोबर सड़ रहा है, ये फोटो हमने लिया है, ये गोबर सूख रहा है। यही अगर जमीन के अंदर होता तो कंपोस्ट बन गया होता, खाद बन जाता, फॉडर तैयार करता खाने के लिए। नहीं है, नहीं है, पैसा नहीं है, लेबर कौन लगाए, सूख रहा है। ये देखिए सड़ रहा है। ये एक कॉमन सिस्टम है कि पानी का एक ही सोर्स रखते हैं लोग, उसी में किस जो लेबर है नहाता धोता कपड़ा धोता सब कुछ करता है, और जानवर पानी भी पीता है, और इंसान जो आता है वो भी इसी में हाथ वाथ धोता है। अब आप देख लीजिए कि किस तरह का हाइजीन हम मेंटेन कर रहे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से भैंसों को रखा हुआ है, ये फोटो खिंचा हुआ है हमारा। आप देख लीजिए किस तरह से, ये किस तरह से गाय को रखा है और किस तरह से भैंस को आप समझते हैं कि ये जानवर आगे चल के गाभिन होगा? भूल जाइए, कभी नहीं होगा। तो आप जिम्मेदार हैं, मालिक कैसे जिम्मेदार है? कोई भी पशु खरीद लेगा, जननांग की जांच कभी नहीं करेगा, खिलाता नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं रखता, फार्म घर का एक हिस्सा होता है, सैनिटाइज तो भूल ही जाइए। फार्म में कोई भी आता जाता है कभी भी सैनिटाइज नहीं करता, हीट पर ध्यान नहीं देता,
इंसेमिनेटर को नहीं बताता पहले से कि हमारी जानवर कौन सी है और कौन सा ब्रीड हमें लगेगा और कब हीट में आएगी। इंसेमिनेटर को भी रिकॉर्ड रखना चाहिए, वो नहीं रखता है। आगे बताता हूं। डीवर्मिंग, डीवर्मिंग नहीं करता, वैक्सीन नहीं लगवाता, पैसे लगते हैं, लेबर पर फार्म को छोड़ देता है। तू देख ले भाई, ट्रेनिंग नहीं लेता, कभी भी ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। एएच की ट्रेनिंग छोटे छोटे 15 दिन की, 2 हफ्ते की, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग उपलब्ध है। कृषि विज्ञान केंद्र में आप जाते हैं तो 3 दिन की ट्रेनिंग भी उपलब्ध, कुछ तो जानकारी मिलेगी। जाओ यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके करके आओ। नहीं जाते, कुछ तो जानकारी देगा, कुछ तो ध्यान में आएगा। उसके बाद कंसल्टेंट नहीं रखता। हाँ भाई, ये तो पैसे का खर्चा है, इसलिए कंसल्टेंट को लाना ही नहीं है। तो आपको एक चीज चाहिए, सब्सिडी, वो मिल जाए बस, सारा काम ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। फार्म लगा दिया, फार्म अपने हिसाब से चल रहा है। पशु में क्या है, पशु पेडिग्री वाला नहीं लाता भाई। पशु कोई भी खरीद लिया आपने, वो पेडिग्री आपको मालूम नहीं, कितना दूध देती मालूम नहीं, इसकी माँ ने कितना दूध दिया था पता नहीं, रिकॉर्ड नहीं। अनुवंश खराब होता है, ब्रीड ही खराब है। आप समझते हैं मुर्रा, मुर्रा है ही नहीं। आप समझते हैं गिर, गिर है ही नहीं। ब्यात ज्यादा होती है। आप समझते हैं दूसरी ब्यात है, 5वीं ब्यात है, पता नहीं। माँ का कितना दूध था पता नहीं। सांड की माँ का दूध कितना था कौन पूछता भैया। कहाँ मिलेगा रिकॉर्ड, कहीं नहीं है। रखा जाता है, कोई नहीं रखता। जननांग विकसित नहीं हुआ है, जननांग का वो जांच कराता ही नहीं। यहाँ लिखा मैंने, जननांग की जांच नहीं कराता। वो विकसित हुआ कि नहीं उसे पता नहीं, खरीद लाता है। ओवरी ठीक नहीं होती, फेलोपियन ट्यूब बंद होता है, बच्चेदानी संक्रमित होता है, बच्चेदानी छोटी रह जाती है। बहुत सारे चीजें हैं जो पशु इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन वो एक्चुअली आप जिम्मेदार हो। खिलाते ही नहीं, खिलाते ही नहीं, प्यार करते ही नहीं, सही शेड देते ही नहीं। मटेरियल में देखिए, डोज ठीक नहीं है, पहले से सीमेन डोज खराब है, वो लाके लगा देगा। LN2 भरा ही नहीं है, कंटेनर में कम है और डोज खराब हो रहा है, वो आपको नहीं पता चलेगा। ये मटेरियल या तो वेटनरी क्लिनिक में रहेगा, हॉस्पिटल में रहेगा, डिस्पेंसरी में रहेगा, या AI वाले के पास रहेगा, आपको नहीं पता चलता। वो लाके लगा देगा, डोज ठीक से रखा नहीं। बर्फ के थर्मस में लेके आता है। बर्फ का टेम्परेचर 4 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री होता है, और सीमेन रखा जाता है -196 डिग्री पर रखा जाता है। आप समझते हो ठंडा तो था, ठंडा तो था, लगा दिया, उससे कुछ गाभिन नहीं होगा। थाइंग में खराब हो गया, 37 डिग्री पर थाइंग करना है, गर्म पानी में थाइंग कर दिया, गया, सीमेन खराब हुआ। AI करने में देर कर दिया, खराब हुआ। भाई लोडिंग करने, थाइंग करने में, थर्मस से निकालने में, देने वेने में देर हो जाता है, तब तक गाय भाग गई, तब तक पकड़ के ला रहे हैं, तो उसके बाद आप AI कर रहे हैं, तब तक देर हो गया, और देर हो गया तो सीमेन खराब हो गया। देरी AI में नहीं हुआ, सीमेन खराब हो गया। डोज बाहर गर्मी में रख दिया, डोज को गलत काटा, काटना किधर से, दूसरी तरफ से काट दिया, सीमेन गया ही नहीं अंदर उस ब्रीड। अब ये सब चीजें आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में ये है, इसको करिए, इसको करिए, इसको। अगले पे चलते हैं। सांड बहुत प्यारी चीज है, हर फार्म में आपको आसपास मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो लोग सांड रख लेते हैं और खूब ब्रीडिंग कराते हैं। उनको खुद ही नहीं मालूम है कि सांड का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। सीमेन स्टेशन पे कभी जाइए, देखिए तो सांड का सिलेक्शन पता चले कैसे किया जाता है। आप कर नहीं सकते, आपके बस की बात नहीं है। वो घर का सांड रख लेते हैं, वो खराब होता है, उसकी ब्रीडिंग क्वालिटी बहुत खराब होती है। अब ये सारी चीजें, पेडिग्री नहीं होती है, ब्रीड का कुछ पता नहीं, टेस्टिकल खराब है, सांड संक्रमित है, वो माउंट नहीं कर सकता, वो चढ़ नहीं सकता है, आप ले आते हो, वो कर देता है माउंटिंग, आप समझते हो गाभिन हो गई, कहीं नहीं होता भाई साहब। इसका मैनेजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। ये दूध बढ़ने नहीं देगा, इसलिए कि आपको पता नहीं ना कि सांड के मदर ने कितना दूध दिया।
उतना ही इसकी क्षमता है, आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो आपके फार्म में जानवर कोई भी हो, दूध बढ़ेगा नहीं, लेकिन आप लोग लेके चलते हो। जेनेटिकल दोष होता है फार्म सांड के अंदर, वो आपने कभी चेक नहीं कराया। घर का डेवलप है, घर का सांड है, जेनेटिक बिल्कुल अच्छा है। कब देख के, कब इसका चेक किया ब्लड, कभी हुआ? अब इंसेमिनेटर पर गड़बड़ देखिए आप। वो और एक चीज होता है इंसेमिनेटर, जो एआई करता है। वो बुलाने पर नहीं आएगा, ब्रीड वाला सीमेन नहीं लाएगा, सही समय पर एआई नहीं करेगा, पहले से एआई का रिकॉर्ड नहीं रखेगा, ढंग से डोज नहीं लेकर आता, पानी वाले थर्मस में डोज लेकर आता है, ढंग से टाइम नहीं करता, डोज लोड करने में देरी करता है, सीमेन को बॉडी ऑफ यूट्रस में नहीं डालता, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। कुछ कह के कुछ भी दे देता आपको, अगले हीट की सूचना नहीं देता। ये उसकी जिम्मेदारी है देने की। इस तरह से भाई साहब आप चलते हो। बुल्स के लिए हमने कुछ चीजें लिखी हैं, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो थोड़ा ज्यादा हो रहा है बड़ा। बुल्स में टेस्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सीमेन निकलता है। अब ये सारे टेस्टिकल आपके बुल में दिख जाएंगे इस तरीके के। अब फिर भी आप एआई उससे ब्रीडिंग कराते हो, कराओ, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आपके फार्म में जानवर का दूध बढ़ेगा नहीं। उसके नाप किया जाता है, उस नाप के हिसाब से टेस्टिकल को फाइनल किया जाता है, तब बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं, तब सांड का सिलेक्शन होता है, तब सीमेंट प्रोडक्शन में ले जाया जाता है। आप घर का मुर्गा उसी को लगा देते हो, लगाए रहो, कभी फायदा नहीं होगा, हमेशा नुकसान में रहोगे। इन सारी चीजों के साथ मैं अपना ये हिंदी का वीडियो, मैंने कोशिश किया कि फार्मर्स के समझ में आए बात। हिंदी और इंग्लिश में, टेक्स्ट जरूर इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी में बोलने की कोशिश की। लास्ट में बताना चाहूंगा कि गाय और भैंसों में बाजपन आप रोक सकते हैं, ये आपके हाथ में है। आप कृपया सब्सिडी पर ध्यान कम कर दीजिए। 5 जानवर रखिए, 10 जानवर रखिए, 20 जानवर रखिए, पर जानवर पर ध्यान दीजिए, सब्सिडी पर नहीं। उससे आपका फायदा नहीं, हमेशा नुकसान होगा। आप हमेशा नुकसान में रहेंगे, आप हमेशा नुकसान कमाएंगे। हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, वो फ्री लाइक करने का वीडियो है, कभी भी आप फ्री लाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें फ्री, लोगों को शेयर करें, लोगों को बताएं कि यहाँ पे सही जानकारियां दी जाती हैं, गलत जानकारियों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आप कृपया ध्यान दें, आप अपने फार्म से फायदा कमाएं, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, यही हमारा ध्येय है, और इसीलिए हम वीडियो लेके आपके सामने आते हैं। नमस्कार।